ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 40वां प्रवचन जीव के दुख का कारण भाग 2, पेज नंबर आज 553 से आगे लेते हुए इसको कि भगवान गुरु जी बता रहे हैं, जब ईश्वर को बुद्धि देखने लगती है तब क्या देखती है? अस्य महिमानम। यह प्रपंच क्या है भाई? बोले यह परमात्मा की महिमा है। अस्य दृश्यमानस्य साक्षात अप्रोक्ष अस्य स्व आत्मनैव महिमानं पश्यति। हमारी आत्मा की यह महिमा है, हमारे परमात्मा की महिमा है। यह जगत और कुछ नहीं, हमारे परमात्मा की महिमा है। एतावान अस्य महिमा। यह जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना, यह क्या है? बोले यह उसकी महिमा है। स्वयं बन करके सर्व के रूप में ईश्वर बना हुआ है। स्वयं बन करके सर्व के रूप में ईश्वर बना हुआ है। परमात्मा तो इससे भी बड़ा है। यह ईश्वर की महिमा है, महत्व है। क्या ईश्वर का महत्व है? यह संपूर्ण प्रपंच ईश्वर की महिमा है। यहाँ के तृण तृण, यहाँ के कण कण, यहाँ की एक एक वस्तु ईश्वर की महिमा को प्रकट कर रही है। यह सूर्य क्या है कि ईश्वर की महिमा। चंद्रमा क्या है कि ईश्वर की महिमा। समुद्र क्या है? ईश्वर की महिमा। जिससे स्वर्ग अपने स्थान पर है और पृथ्वी अपने स्थान पर है, उसी की महिमा में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, यह क्या है कि सर्वत्र ईश्वर की महिमा का वर्णन होने लगता है। तब वीत शोकहा, शोक एक बीती हुई चीज हो जाती है। वीत शोकहा माने अब वर्तमान में शोक नहीं है, भविष्य में शोक नहीं है। शोक क्या हुआ भाई कि वह तो बीत गया। बड़े बीहड़ जंगल में चल रहे थे, बोले अब बीत गया, अब आगे जंगल नहीं है, अब तो बहुत अच्छे खुले मार्ग पर आ गए। समुद्र में बड़ा भारी तूफान आया था, बोले बीत गया। यह बीत माने विगत हो गया, विगत की बात हो गई, एक ऐतिहासिक वस्तु हो गई। तब तुम स्मरण करना परमात्मा का। जब ज्ञान हो जाए, ध्यान हो जाए, याद कर लो, कोई बात नहीं। क्या याद करोगे? देखो हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई थी, शोक आया था, लेकिन ओहो मैं क्या बहादुर हूँ, ऐसे याद आएगा। लोग अपने दुख को ऐसी बहादुरी के साथ सुनाते हैं कि देखो वे मुर्दे दिखते हैं ना, बोले वे हमारे मारे हुए हैं सब। जितने दुख पहले आए थे उनको मैंने मारा। ईश्वर ने देखो मेरे लिए सबको मार दिया। ईश्वर की महिमा दिखती है, अपनी महिमा दिखती है कि इनको हमने पार कर लिया। वीत शोकहा का अर्थ है जिस शोक की याद करके आत्म तुष्टि होवे कि हमने इस पर विजय प्राप्त कर ली, इस दुख को मैंने हराया है। तिष्ठन्तु अज्ञान तत्कार्य शवा बोधेन मारितः न भीति बोध समाजः कीर्ति प्रत्युत तस्य तय। पंचदशी का मंत्र है। बोध सम्राट विराजमान हैं और उन्होंने देखो यह अज्ञान है, यह अज्ञान का कार्य है। सब मुर्दे पड़े हुए हैं। यह समूची सृष्टि अज्ञान और अज्ञान के कार्यों का मुर्दा है। बोध सम्राट जी कह रहे हैं, देखो इसको मैंने अपनी तलवार से मारा, अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। तो ये मारे हुए जो शोक है ना, इस वीत शोका का अर्थ है मारे हुए दुख, मारा हुआ विगत, जिसमें अपनी बहादुरी दिखती है, ऐसी यह सृष्टि। सब ईश्वर की महिमा देखो। ईश्वर ने हमको
किस ढंग से बचाया? ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवाः अधि विश्वे निषेदुः यस्य तं न वेद कृमिचा करिष्यति यह इत दुस्त इमे समासते। इस परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो चारों वेद छहों शास्त्र के आचार्य बन जाओ। ऊंट की पीठ पर पोथी, अब वह क्या समझे? यस्तम न वेद कृमि चा करिष्यति। जिसने उस परमात्मा को नहीं जाना उसका पढ़ना लिखना बेकार। तो यहाँ पे हमारा जो है 40वां प्रवचन विराम लेता है। भवन ईशा कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।